वाकई सीनियर वसीम की दुआओं का कुछ बुरा नतीजा निकलने वाला है। राज ने मनी मन सोचा, अगर वसीम ने राज को कुछ अच्छा दिलाया था तो उसके बदले कुछ बुरा मिलना लाजमी था, क्योंकि बाबा बैरागी ने राज को पहले ही समझा दिया था कि वसीम की अच्छी किस्मत का फायदा कोई न कोई मुसीबत जरूर खड़ी करता था। पहले राज को ये बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन अब मुसीबत जब उसके सामने खड़ी थी तो राज को एहसास हो गया था कि वसीम की दुआ में भी खतरा था। इतने में टफी का बहरूपिया हवा में उछला और किसी चीज पर चिपक गया। इससे नीचे की तरफ आने वाली वो चीज पीछे चली गई। ये हटीला का ताकतवर हथियार था जो सीधा राज की तरफ हमला करने बढ़ रहा था। दो लोग अंधेरे में खड़े हुए थे। नीचे आने वाली चीज उसमें से एक के पैरों के पास जाकर रुक गई, जिसका चेहरा घमंड से भरा हुआ था। ये दो लोग जिगोलो और उसका साथी हटीला थे। दोनों गुस्से से राज और टफी के बहरूपिये की तरफ देख रहे थे। उन दोनों को पूरा यकीन था कि राज इस वक्त अकेला होगा और वो बड़ी आसानी से उसे मौत के घाट उतार कर कोनी क्रिस्टल वापस ले लेंगे। लेकिन राज भी थोड़ी बहुत तैयारी के साथ मैदान में उतरा था। अरे, इसके पास वाकई जादुई जानवर है, हटीला ने हैरान होकर कहा। उसे समझ आ चुका था कि इस जादुई जानवर की ताकत कम से कम चौथे लेवल की है, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि पहले लेवल के जादूगर के पास इतना ताकतवर जादुई जानवर कहां से आया था। अगर इसके पास बस यही जानवर है तो ये इसकी जान बचाने के लिए काफी नहीं होगा। इसके साथ साथ ये जानवर असली नहीं है, ये बस एक बहरूपिया है। ये हमारे सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा, जिगोलो ने कहा। जिगोलो अपनी ताकत के भूते पर मौके की नजाकत समझ चुका था। उसने टफी के बहरूपिये की सच्चाई जान ली थी। वसीम शैतानी कबीले वाले वाकई कई चीजों में बहुत माहिर थे। उन्हें इस तरह की चीजें शुरू से ही सिखाई जाती थी, जो कि लड़ाई के दौरान उनके बहुत काम भी आती थी। इतने में ही जिगोलो ने अपनी उड़ती तलवार से एक हमला किया। जिगोलो अपने हमले को रोकना नहीं चाहता था। वो इस लड़ाई में हर वक्त अपना पलड़ा भारी रखना चाहता था। उसे डर था कि कोई न कोई राज की मदद को अगर आ गया तो कहानी किसी भी वक्त पलट सकती थी। राज के शरीर से जोरदार चिंगारी निकली, लेकिन कवच इसके बाद टूट गया। राज का तिलिस्म तीसरे लेवल तक के हमले झेल सकता था, लेकिन अभी उसका सामना चौथे लेवल के जादूगर से हो रहा था, इसलिए उसकी चाल काम नहीं की थी। राज ने पहले कभी भी ऐसा हमला महसूस नहीं किया था। उसे गहरा धक्का लगा था। उसने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका कवच तिलिस्म इस तरह से एक ही हमले में चकनाचूर हो जाएगा। राज की सारी प्लानिंग पलक झपकते ही चौपट होती नजर आ रही थी। उसने जितना भी सोच रखा था सब मिट्टी में मिलने वाला था। ये सोचकर ही राज के पसीने छूटने लगे थे। उसके पास आज मदद के लिए कोई सीनियर भी नहीं था। राज को अपने ही बूते पर सारा माजरा संभालना था। क्या इसका इतना निर्दयी होना जरूरी था? मैं तो पहले लेवल का जादूगर हूँ जिसके पास इतना तजुर्बा भी नहीं है। इसे तो मेरे खिलाफ मेरे जितना ही कोई विरोधी उतारना चाहिए था, राज ने मनी मन सोचा। लगता है इसका जादू काम नहीं कर पाया। अब वो किसी काम का नहीं बचा। चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते, जिगोलो ने मुट्ठी बांधकर कहा। जिगोलो की काली उड़ने वाली तलवार हिली और एक बार फिर से राज की तरफ बढ़ने लगी। जिगोलो एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहता था। जैसे ही उसे महसूस हुआ कि राज पहले वार से बच गया था, उसने तुरंत दूसरा हमला करना बेहतर समझा। जिगोलो इस लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म करने के फिराक में था। राज का कवच तिलिस्म टूट चुका था और दूसरा इस्तेमाल करने का उसे वक्त भी नहीं दिया गया। तलवार अब किसी भी वक्त राज को काटने वाली थी। राज की उलझन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसके पास ऑप्शन की ऐसी कमी कभी नहीं आई थी। वो बिल्कुल ही मौत के दरवाजे पर खड़ा होकर दस्तक दे रहा था। उसने नहीं सोचा था कि इस बार इतना ताकतवर दुश्मन उसके सामने होगा। अभी तक हर लड़ाई में कामयाब होने वाला राज इस बार बड़ी मुसीबत में पड़ चुका था। इतने में ही टफी का बहरूपिया आगे आ गया और उसने तलवार को अपने पंजों से रोक लिया। तलवार लौटकर जिगोलो के पास चली गई। जिगोलो का दूसरा हमला भी बेकार हो गया था, जिसे देखकर जिगोलो का गुस्सा बढ़ने लगा था। ये कोई आम जादुई जानवर नहीं लगता, हटीला ने कहा। कोई बात नहीं, ये चौथे लेवल का ही है ना, मैं इससे निपटता हूँ, तुम उस लड़के से निपटो, जिगोलो ने हंसकर कहा।
इस बार जिगोलो ने अपनी तलवार से टफी के बहरूपिये को निशाना बनाया ताकि टफी को वापस राज के पास लौटने का मौका न मिल पाए। जिगोलो ने अपने दोस्त की मदद लेना बेहतर समझा क्योंकि टफी का बहरूपिया अब उसकी नाक में दम करने लगा था। हटीला ने भी अपना हथियार उठाकर राज की तरफ धावा बोल दिया। उसने हथियार को ऊपर उठाकर सोखने का आदेश दिया। उसके इतना कहते ही उसके हथियार से तेज एनर्जी निकलने लगी जो कि राज के शरीर को खींच रही थी। हटीला की ज्यादातर शक्तियां उसके हथियार में ही थी। टफी का बहरूपिया हवा में उछला और राज की तरफ बढ़ने लगा। ये मैं नहीं होने दूंगा। जिगोलो हंसा और उसने तलवार को आगे बढ़ाया। तलवार ने टफी के शरीर को ढक लिया जिससे उसकी रफ्तार रुक गई। अब टफी का बहरूपिया राज की मदद नहीं कर सकता था, इसलिए वो गुस्से में जिगोलो की तरफ मुड़ गया। राज अभी भी हटीला की तरफ खिंचा जा रहा था। क्या यह भी चौथे लेवल का जादूगर है? शायद मुझे अब उस खजाने का इस्तेमाल करना ही होगा, राज ने मनी मन सोचा। राज ने अपनी कमर से डिस्पोजेबल उड़ती तलवार निकाल ली और उसे कसकर पकड़ लिया। उसके पास बस एक ही मौका था। अब वो देखना चाहता था कि वसीम की इस तलवार में कितनी काबिलियत थी। अब इससे भी काम नहीं बना तो राज को मजबूरन लंबी चाल से ही मदद लेनी पड़ी थी। राज ने तलवार छोड़ने की तैयारी की और अपनी पूरी ताकत उसमें झोंक दी। राज को किसी गेम जैसी फील आ रही थी जहां वो रॉकेट लॉन्चर लेकर अपने दुश्मन पर हमला करने वाला था। राज अपना निशाना हटीला पर तान चुका था। तभी हटीला को दिल में कुछ अजीब महसूस हुआ। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये पहले लेवल के जादूगर के सामने होने पर उसे हो रहा था। वो अपने हथियार से सोखने की रफ्तार बढ़ा चुका था। आजाद जादूगर होने के नाते हटीला अपने मन की बात बहुत सुनता था और अभी उसे लग रहा था कि बाजी उसके हाथ से शायद निकलने वाली थी। राज ने भी अपना हमला कर दिया। इसके साथ उसने अपने टैटू में सारी ताकत भर दी। वो भागने के लिए बिल्कुल तैयार था। डिस्पोजेबल उड़ती तलवार आगे बढ़ी। अगर जिगोलो की तलवार की रफ्तार किसी गाड़ी जितनी थी तो राज की तलवार की रफ्तार किसी फाइटर प्लेन जैसी थी। हटीला की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो इस हमले से बचना चाहता था लेकिन उसके पास बचने का अब कोई मौका नहीं बचा था। हटीला ने राज को खींचना बंद कर दिया और अपने हथियार को अपने सामने करने लगा, लेकिन इसके पहले कि उसका हाथ हिल पाता तलवार उसके शरीर में घुस चुकी थी। तलवार सीधा उसके दिल में लगी थी। हटीला की जिंदगी खत्म हो चुकी थी। हटीला को मारने के बाद तलवार रुकी नहीं और उसे लेकर हवा में उड़ गई। उड़ते उड़ते वो आंखों से ओझल हो गई। हटीला का शरीर शायद अंतरिक्ष में जा चुका था। अरे नहीं, उसका हथियार बहुत कमाल का था। उसने इसे खुद तो नहीं बनाया होगा, शायद उसे यह हथियार कहीं से मिला होगा। अंतरिक्ष में जाकर आखिर उसका क्या होगा? क्या वो किसी उल्का से टकरा जाएगा या किसी तारे में गिरकर खत्म हो जाएगा? राज ने मनी मन सोचा। हटीला के जाते ही राज नीचे की तरफ गिर गया। उसे काफी दर्द हो रहा था। हटीला! जिगोलो जोर से चिल्लाया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो पा रहा था। पलक झपकते ही उसका एकमात्र दोस्त मर चुका था। वो भी पहले लेवल के जादूगर ने उसे मारा था। टफी जिगोलो के चंगुल से आजाद हो चुका था। तुम बेरहम लोग हो, तुमने हटीला को मार डाला, तुमने मेरे दोस्त को मार डाला। जिगोलो ने गुस्से में कहा, तुम्हारा दोस्त? तुम तो दोस्ती के काबिल भी नहीं। राज ने कहा, बच्चे अब मुझे खूनी क्रिस्टल नहीं, तुम्हारी जिंदगी चाहिए। जिगोलो ने राज की तरफ बढ़कर कहा। खूनी क्रिस्टल की बात सुनकर राज समझ गया कि ये असीम शैतानी कबीले में था। टफी, उसे रोको, राज ने कहा। टफी ने तुरंत अपनी रफ्तार का नमूना पेश किया और जिगोलो के रास्ते में आकर उससे लड़ने लगा। राज ने एक हाथ में सहस्त्र भेदी तलवार पकड़ी और दूसरे में कवच तिलिस्म। राज टफी पर मुसीबत में काफी भरोसा कर सकता था, जबकि पहाड़ी महारथी टफी को नाक में दम करने वाला मानते थे। राज टफी को ऐसा बिल्कुल नहीं समझता था। लगे रहो टफी, राज ने तलवार तिलिस्म निकालकर हमले के लिए तैयार होकर कहा। टफी और जोरों से लड़ने में जुट गया। टफी और जिगोलो में भीषण लड़ाई छिड़ गई। थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। इसी समय टफी के बहरूपिये ने राज की तरफ देखकर मुस्कुराया। क्या हुआ? राज ने पूछा। मुझे नहीं लगता अब मुझ में ताकत बाकी रह गई है, टफी के बहरूपिये ने कहा, और उसका शरीर धुआं हो गया और टफी के बाल जमीन पर गिर गए। अरे नहीं, मैं गलत था। मुसीबत में टफी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, राज ने मन ही मन सोचा।
वाह, अब देखता हूँ तुम्हें कौन बचाता है, जिगोलो ने गुस्से में कहा। वो अपने गुस्से के चरम पर पहुंच चुका था। जिगोलो ने अपनी तलवार लहराई और सीधा राज की तरफ दे मारी। पलक झपकते ही तलवार राज के सामने थी। राज अब अपने भरोसे ही बचा था। लंबी चाल के बाद उसे खुद को बचाने की जरूरत थी, लेकिन इस वक्त उसे क्या करना चाहिए उसकी समझ में नहीं आ रहा था। राज का दिमाग ठीक तरह से काम करना बंद कर चुका था। उसके पास सोचने का ज्यादा समय भी नहीं था, वरना अगले ही पल उसका सिर अलग होने वाला था। हर बार ऐसे मौकों पर कोई न कोई उसकी मदद के लिए मौजूद रहता था, लेकिन अभी राज बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। क्या राज अपनी जान बचा पाएगा? क्या कोई और राज की मदद के लिए आगे आएगा? तलवार राज की तरफ काफी तेजी से बढ़ रही थी। इस कारण राज के पास बस एक ही चीज बाकी रह गई थी। अब वो आंखों की इंद्री में दिव्य दृष्टि चालू करने वाला था। राज ने तुरंत यही कदम उठाया। एक ही झटके में पूरी दुनिया धीमी हो गई। अब राज तलवार को साफ साफ देख पा रहा था। दिव्य दृष्टि भारी मात्रा में रक्त और कुंडलिनी की शक्ति के साथ साथ दिमागी शक्ति लेती थी, जो कि राज की हालत के हिसाब से बहुत ज्यादा थी। इसलिए राज बस कुछ पलों के लिए ही दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल कर सकता था। उस थोड़े समय में राज ने अपने हाथों को हिलाया और अग्नि तलवार टेक्निक का सहारा लिया। राज देख सकता था कि उसके पास हमला करने का पर्याप्त समय था। अगले ही पल राज की सहस्त्र भेदी तलवार में आग लग गई और राज ने जिगोलो की काली तलवार पर धावा बोल दिया। वसीम की बदौलत अब राज तलवारबाजी के कुछ गुर उस रेगिस्तान में सीख चुका था। अग्नि तलवार पूरे चरम पर थी। इसके बाद दोनों तलवारों की टक्कर हुई। फिर क्या था? चारों ओर आग की लपटें दिखने लगी। अग्नि तलवार की टेक्निक को काली तलवार ने तोड़ दिया। इसका असर इतना भयानक हुआ कि राज के हाथ सुन्न हो गए और वो पीछे की तरफ उछल गया। भले ही राज ने अग्नि तलवार टेक्निक का इस्तेमाल किया था, लेकिन ये सिर्फ दूसरे लेवल का हमला था, जबकि जिगोलो की तलवार में उसने पूरे गुस्से के साथ चौथे लेवल का हमला किया था, जिस कारण सहस्त्र भेदी तलवार की पूरी ताकत सिर्फ और सिर्फ काली तलवार का हमला रोक पाई थी। जिगोलो इसके बाद भी रुका नहीं था। इस समय अगर राज के हाथ में सहस्त्र भेदी तलवार की जगह कोई आम तलवार होती तो अभी तक उसके टुकड़े टुकड़े हो गए होते और राज अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा होता। इस हमले के बाद राज की दिव्य दृष्टि गायब हो गई। इसके साथ साथ राज ने अपनी पूरी एनर्जी भी इस्तेमाल कर ली। अब राज अपनी तरफ बढ़ती हुई काली तलवार को देख रहा था। तभी उसके सामने एक सुनहरी ढाल आ गई। राज के मन की इंद्री में मौजूद भूत ने महसूस कर लिया था कि उसका मालिक खतरे में है और उसने राज की रक्षा के लिए पूरी ताकत लगाकर छोटी सी सुनहरी ढाल बना दी थी। तलवार सीधा जाकर ढाल से टकरा गई। अगले ही पल ढाल टूट चुकी थी, लेकिन तलवार का हमला भी रुक चुका था। हालांकि राज खुद पर काबू नहीं रख पाया था और थोड़ा और पीछे खिसक गया था। राज उछलकर पहाड़ी की दीवार से टिक गया था। राज लंबी लंबी सांसें लेकर वहीं जमीन पर बैठ गया। अब वो हिल भी नहीं सकता था। उसकी ताकत तो खत्म हुई ही थी, अब उसके अंदर मौजूद भूत की ताकत भी खत्म हो चुकी थी। इसके अलावा तलवार के हमले का असर इतना भयानक था कि राज अपनी उंगली भी नहीं हिला पा रहा था। दूसरी तरफ जिगोलो ने अपनी तलवार का एक और हमला नहीं किया। उसकी आंखों में चमक कम हो रही थी। अपने दोस्त को खो देने का गुस्सा अब धीरे धीरे कम होता जा रहा था। जिगोलो आसमान से थोड़ा नीचे की तरफ आया और राज की तरफ बढ़ने लगा। सुनो बच्चे, मैं चाहूं तो अभी अपनी तलवार से तुम्हारी जिंदगी खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका और देना चाहता हूं। मुझे खूनी क्रिस्टल दे दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, जिगोलो ने कहा। जिगोलो जानता था कि राज को मार देने से उसके दोस्त का बदला पूरा नहीं होगा। इसकी बजाय वो राज को असीम शैतानी कबीले ले जाकर टॉर्चर कर सकता था ताकि राज को दर्दनाक मौत मिले। वैसे भी असीम शैतानी कबीला इस सब में बहुत माहिर था। राज धीरे धीरे हंसने लगा। उसकी आंखों में जरा भी डर नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि राज के पास अभी भी एक आखिरी पत्ता बाकी था। राज ने कभी नहीं सोचा था कि उसे इसका इस्तेमाल करना होगा। अभी भी अगर राज के अंदर थोड़ी भी ताकत होती तो वो इसका इस्तेमाल करने से बचता, क्योंकि ये राज के लिए बहुत ही शर्मिंदगी भरा था। इसका इस्तेमाल उसे दुनिया में नफरत दिलाने वाला था। हालांकि मौत से मिलने से बेहतर इस टेक्निक का इस्तेमाल था। सोम फट स्वाहा, राज ने दांत पीसते हुए कहा। ऐसा कहते हुए भी राज टफी को कोस रहा था, क्योंकि उसने
इतना अजीब और गरीब मंत्र बनाया था। ये सुनकर जिगोलो काफी हैरान हो गया था। उसे लगा जैसे राज अपना रूप बदलने वाला था, क्योंकि कई जादूगरों के अंदर ऐसी काबिलियत भी थी कि वो मौत के दरवाजे पर खड़े होने पर जानवरों में बदलकर अपनी जान बचा लेते थे। लेकिन जिगोलो को सोम फट स्वाहा नाम का कोई मंत्र याद नहीं था। उसने ऐसा कभी सुना भी नहीं था। जिगोलो का ध्यान बढ़ चुका था। उसे राज की कलाई पर बस कुछ तस्वीरों के होलोग्राम दिखाई दिए। इसके बाद उसमें से जोरदार रोशनी निकली जिसने राज को ढक लिया और उसे हवा में उछालकर तेजी से भागने में मदद करने लगी। इस बात को कहने में भले ही समय लग गया हो, लेकिन असलियत में राज को भागने में 1 सेकंड का वक्त भी नहीं लगा था। अरे नहीं, ये किस चीज में बदला? नहीं, ये तो भाग गया, जिगोलो ने गुस्से में कहा। जब राज भाग रहा था तब जिगोलो को समझ आया कि ये रणछोड़ टेक्निक है, लेकिन उस हिसाब से ये बहुत तेज थी। राज आगे की तरफ उड़ रहा था। अगर वो कामयाब हो गया तो सीधा वसीम के पास पहुंच सकता था। थोड़ी देर की हैरानी के बाद जिगोलो फिर से गुस्से में पागल हो गया। आखिर मुझसे बचकर कहां जाओगे? जिगोलो ने उड़ती तलवार की सवारी करते हुए कहा। जिगोलो पूरी रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। जिगोलो के पास बिजली सी रफ्तार की खासियत थी, जिससे वो राज के पीछे जाने में कामयाब हो रहा था। उसके जैसी काबिलियत और लोगों में भी थी, लेकिन जिगोलो की रफ्तार का कोई तोड़ नहीं था। जिगोलो इतना तेज था कि वो 5वें लेवल के जादूगर का मुकाबला भी कर सकता था। मैं उसे पकड़ लूंगा, मैं उसे पकड़ कर ही रहूंगा। हर भागने की टेक्निक की एक दूरी निश्चित होती है। अगर मैं उस तक पहुंच गया तो मैं तुरंत उसे मार डालूंगा। मैं उसके भूत से भी खूनी क्रिस्टल का राज निकलवा सकता हूँ। जिगोलो के मन ही मन यही बात चल रही थी। भले ही भूतों की यादें निकालने में बहुत मेहनत लग सकती थी, लेकिन जिगोलो खूनी क्रिस्टल के लिए ये करने के लिए भी तैयार था। अगर मुझे पता होता तो मैं बकवास करने में इतना समय बर्बाद नहीं करता। मुझे उसे तभी मार देना चाहिए था, जिगोलो ने पछताते हुए कहा। जिगोलो अपने ख्यालों में डूबा हुआ राज की तरफ बढ़ रहा था। दूसरी तरफ टफी एक गाड़ी में बैठा आसपास की चीजें देख रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि राज को जो बाल उसने दिए थे उसकी कभी जरूरत पड़ेगी। हालांकि उसे राज की सुरक्षा की चिंता नहीं थी। राज के पास अभी भी रणछोड़ टेक्निक थी जो कि उसे वसीम के पास पहुंचा सकती थी। रणछोड़ टेक्निक कितने भी घायल होने के बाद भी इस्तेमाल करने वाले को सही जगह पहुंचा देती थी, जिसका मतलब साफ था कि राज वसीम की तरफ जा रहा था। लेकिन शायद राज को मैंने इस बारे में ठीक से बताया नहीं था। खैर, उसे बता देने से भी कुछ बदल नहीं जाता, टफी ने मनी मन सोचा। हालांकि अगर राज को पता चला कि टफी ने उससे कोई बात छुपाई थी तो शायद राज को गुस्सा आ सकता था। खैर, राज की चिंता करने से ज्यादा अभी मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए। टफी ने चारों तरफ देखकर सोचा। हर जगह कई सारे पिंजरे थे और सभी में कई छोटे कुत्ते डर से कांप रहे थे। सभी कुत्ते कमजोर हालत में पिंजरों में कैद थे। उनके पास भौंकने की हिम्मत भी नहीं थी। शायद उन्हें किसी तरह की दवाई दी गई थी। टफी कुत्ता चोरों से पकड़ा गया था। वो लोग उसे गाड़ी में बिठाकर बाकी कुत्तों के पास ले जा रहे थे, जिसके बाद उन्हें बेचा जाना था। गाड़ी चलाने वाला काफी मोटा था जो जोर जोर से हंस रहा था। ये इलाका वाकई कमाल है। यहाँ कितने सारे कुत्ते हैं और उनके मालिक तो जरा भी चौकन्ने नहीं रहते। हमें बस यहाँ पर घूमने की जरूरत है और एक से बढ़कर एक कीमती कुत्ते हमारी चपेट में आ जाते हैं, उस ड्राइवर ने कहा। लेकिन अब हमारा इलाका बदलने का समय आ चुका है। पुलिस आजकल नाक में दम करने लगी है, उसके साथ बैठे एक ताकतवर आदमी ने कहा। तुम्हें आखिर किस चीज का डर है? हम पहली बार तो ऐसा काम कर नहीं रहे हैं। हमें पुलिस कभी नहीं पकड़ पाएगी, मोटे आदमी ने कहा। हम भले ही नदी के किनारे क्यों ना चल रहे हों, लेकिन हमें अपने पैर गीले होने से बचना चाहिए, ताकतवर आदमी ने कहा। देहरादून की पुलिस को वाकई कम नहीं समझना चाहिए। भले ही ये कुत्तों के चोर पकड़े नहीं गए थे, क्योंकि उनके पास काफी तजुर्बा था और वो अलग अलग तरह से चोरी करते थे, लेकिन पुलिस ने पहले भी कई चोरों को पकड़ा था और ये भी किसी न किसी दिन पकड़े जाने वाले थे। बात करते हुए ड्राइवर ने गाड़ी को एक खाली फैक्ट्री में घुसा दिया। ये लोहे की फैक्ट्री हुआ करती थी, लेकिन कुछ कारणों से कई सालों से बंद पड़ी थी, जिसे कुत्तों के चोरों ने अपना अड्डा बना लिया था। हम पहुंच गए, मोटे आदमी ने गाड़ी रोककर कहा।
और गाड़ी का दरवाजा खोल लिया। पिंजरों में कैद कुत्ते अपनी पूंछ दबाकर कांपने लगे। उन्हें अपनी हालत महसूस हो रही थी। लखवाओ और आकर हाथ बटाओ, हम आज इन कुत्तों को बेचकर इस इलाके को छोड़ देंगे। ताकतवर आदमी ने कहा। तुरंत ही 2 हट्टे कट्टे आदमी दौड़कर आए और कुत्तों के पिंजरे बाहर निकालने लगे। अच्छा, तो हम तुम लोगों के अड्डे पर पहुंच गए हैं। हमारी गाड़ी कितनी वाहियात है। तभी गाड़ी के अंदर से उन्हें एक आवाज सुनाई दी। कौन है? ताकतवर आदमी डरकर कांप गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। कोई भी गैर कानूनी काम करने वालों को पकड़े जाने का डर हमेशा ही रहता है, क्योंकि उन्हें जेल की हवा खानी पड़ती है। तभी पिंजरे टूटने की आवाज आई। इसके बाद टफी गाड़ी के दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। टफी ने चारों तरफ ध्यान से देखा तो 4 लोग यहाँ हैं और 7 लोग अंदर हैं। बस इतने ही लोग हो तुम? टफी ने कहा। टफी इंसानों की भाषा बोल रहा था, जिसे सुनकर ताकतवर आदमी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। क्या टफी सभी कुत्तों को बचा पाएगा? क्या राज जिगोलों के चंगुल से बच पाएगा?